स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट, प्रीवियसली आपने क्या है सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। जो आपके पिछले चैप्टर्स हैं वो मैंने लगभग आपको सब पढ़ा दिए। कुछ मैंने ऑफलाइन पढ़ाए हुए हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ाए हुए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने 8th चैप्टर की। तो 8th चैप्टर है आपका ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये आपका बेसिक है, ओके। क्योंकि क्लास 10th के बाद आप क्या क्लास 11th में आओगे, उसके बाद 12th में आओगे और उसके बाद कंपटीशन में। तो क्लास 10th 11th और क्लास 12th में ट्रिगोनोमेट्री का अपना एक अच्छा रोल है, ओके। उसके बाद अभी आप जानते नहीं हो, हायर मैथ की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच है कैलकुलस। तो कैलकुलस में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का जमकर यूज होता है। होल द कैलकुलस डिपेंड ऑन ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या है, चीज़ों को अच्छे से फील करना है। क्लियर है कि नहीं? यदि आप चीज़ों को अच्छे से क्या है ढंग से समझोगे नहीं तो आपको फिर क्या है ट्रिगोनोमेट्री में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आपको कैलकुलस में भी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है कि नहीं? तो मैं आपको उस प्रकार से क्या है यहाँ पे समझा के चलूँगा और उसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा कि आपको क्या है कोई प्रॉब्लम ना आए। इस साल तो आए ही ना, नेक्स्ट ईयर भी आप पढ़ो तो आपको ट्रिगोनोमेट्री क्या है क्लियरिटी में समझ में आ रही हो, ओके। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टूडेंट, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है, ओके। ट्राई मिस होता है 3, ओके, और गॉन मिस साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ओके। और मैट्रिमिस होता है मेट्रॉन, या ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये ट्राई गॉन मेट्रॉन, ओके, ये प्लस मेट्रॉन इससे मिलके बना हुआ है। ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगॉन मतलब ट्राइंगल की 3 साइड, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, ओके। यानी कि ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट की स्टडी क्या है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। क्लियर है कि नहीं? ये मैथमेटिक्स की एक ब्यूटीफुल ट्रांच है। क्लियर है कि नहीं? मैथमेटिक्स की क्या एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच है। तो स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो 3 ग्रीक वर्ड 3 ट्राइमिस 3 गॉन मिस साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड मैट्रिमिस मीजर, तो इनसे मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब हो गया ट्राइंगल की 3 साइड्स की मेजरमेंट। आई बात समझ में करें? तो द स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपको क्या है ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन देती है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन ही लिखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री द स्टडी बिटवीन द रिलेशनशिप of sides of triangle and angles is called trigonometry. The study between the relationship of sides of triangle and angles
इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, मतलब स्टडी जो ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच जो हमें रिलेशन बताती है उसी को क्या ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है आपका, ये जो चैप्टर है चैप्टर 8, इसमें आपका पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है कि नहीं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उन पर हम डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में उनको क्या है समझेंगे। सबसे पहले आप क्या है पॉज करके इसे नोट करो। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की। तो स्टूडेंट देखो ट्रिगोनोमेट्री का यूज वाइडली है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ट्रिगोनोमेट्री का यूज ज़्यादातर क्या है हाइट एंड डिस्टेंस की मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो वो अपना क्या है 9 चैप्टर है जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस में। तो वो बात अपन क्या है 9 चैप्टर में करेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की। तो देखो स्टूडेंट ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे स्टूडेंट ये आपका क्या है कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये राइट एंगल ट्राइंगल बी पे राइट है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल ए एंड एंगल सी ऑब्वियसली क्या है एक्यूट एंगल होंगे। सपोज ये आपका क्या है थीटा है और ये एंगल आपका क्या फाई बन रहा है। आई बात समझ में? ये आपका एंगल थीटा है और ये इसको फाई पढ़ते हैं बेटा। कैसे आप जीरो टाइप का बनाओ और इसे बीच में से क्या है कट कर दो। तो ये क्या है ग्रीक लेटर है फाई और ये थीटा भी क्या है ग्रीक लेटर ही है। ये थीटा है, ये क्या है आपका फाई। तो स्टूडेंट ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल बी पे राइट है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है बात समझनी होगी कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसकी ये साइड्स कौन कौन सी हैं। मतलब जैसे जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड को क्या है हाइपोटेनियस कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड को क्या है हाइपोटेनियस कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं इस एंगल ए की। काय की एंगल ए की। तो स्टूडेंट अगर मैं इस एंगल ए के अपोजिट साइड की बात करूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली ए की, तो एंगल ए के जो अपोजिट है एंगल ए के अपोजिट है उसको क्या कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर। कन्फर्म है बेटा? और एंगल ए से जो एडजेसेंट साइड है यानी कि एंगल ए से जो जुड़ी हुई साइड है उसको क्या है बेस कहा जाता है। कन्फर्म है कि नहीं? क्लियर है? अब स्टूडेंट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं 6। एक साइन कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं साइन। साइन ए की, काय की साइन ए। अब स्टूडेंट इसको ये भी कहा जाएगा साइन ए पे क्या एंगल बन रहा है थीटा, तो यही आपका क्या है साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? चाहे तो आप साइन ए बोल लो, चाहे क्या है साइन थीटा बोल लो, एक ही बात है। तो स्टूडेंट साइन ए इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, स्टूडेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इस ट्रायंगल के बेस पे बात कर रहा हूं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, हाइपोटेनियस क्या है आपका AC।
आई बात समझ में कि नहीं? अब मैं कॉस ए, ओके, तो कॉस ए स्टूडेंट क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। बेस या इसको क्या है, कॉस थीटा भी बोल दो आप, ओके, इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, h/p लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। अब स्टूडेंट आपका बेस क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस का है AC। क्लियर है? अब तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan A, ओके, या इसको क्या बोलोगे आप? ए पे कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, और परपेंडिकुलर आपका क्या है? देखो चेक करो, BC अपॉन बेस क्या है? AB, ओके। स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आई अच्छे से कि नहीं आई? क्लियर है? देखो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ओके, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले तो आपको उसकी साइड क्लियर करना है, ओके। बात यहाँ पे एंगल ए की हो रही है ना, और एंगल ए क्या है आपका? एक्यूट। ये दोनों एंगल सी एंड एंगल ए क्या होंगे? ये फाई, थीटा एंड फाई क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स 0 और 90 डिग्री के बीच में इनकी वैल्यू है। क्लियर है? तो अब मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट क्या है? साइन ए, ओके, साइन ए की बात कर रहा हूं। तो साइन ए इक्वल टू क्या? BC अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं? और tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही तो मैंने यहां पे लिख दिया है। अब स्टूडेंट अब देखो, अब आपको क्या है? चौथा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक ए, या आप इसको क्या बोलोगे? कोसेक थीटा। क्लियर है? तो देखो कोसेक क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट होता है। कोसेक क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट, यानी कि क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके, यानी कि AC अपॉन BC, क्योंकि हाइपोटेनियस AC है और ये BC है। आई बात समझ में? यदि आप साइन निकाल लोगे तो कोसेक उसको अपोजिट कर दोगे बस। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट सेक ए ये कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ओके, या इसको क्या बोलोगे आप? सेक थीटा। तो क्या? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है? और हाइपोटेनियस आपका AC और बेस क्या है? AB। अब है स्टूडेंट आपका कॉट A। तो कॉट A बेटा क्या है? कॉट A tan का जस्ट अपोजिट होता है। कॉट tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके, और बेस आपका AB है, और ये आपका क्या है? बेस परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में गई? तो स्टूडेंट यहां पे सबसे पहले आप क्या समझे? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ओके, जैसे एंगल A से मैं बात कर रहा हूं, ओके, तो साइड अपोजिट ऑफ एंगल A इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं? साइड अपोजिट ऑफ एंगल A इज कॉल्ड, और अगर बेस की बात करनी तो है साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल A इज कॉल्ड बेस, ओके। अगर स्टूडेंट मैं यहीं पे अगर C की बात करूं, ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ओके, मैं आपसे ये बात करूं कि साइन C, ओके, साइन C, तो साइन C मतलब C पे साइन फाई हो जाएगा। अब साइन C क्या हुआ? साइन C क्या होगा? तो क्या बताया मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो बताया है मैंने। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, अब थीटा तो यहाँ पे है नहीं,
ओके, अब क्या हो गया 5, तो 5 अब परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, ये बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो सी है ना, तो साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी। अब आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? अब कॉस सी, ओके, यानी कि कॉस 5। देखो ये चीजें आपको क्या है बीच में प्रॉब्लम देंगी अगर मैं यहां पे आपको नहीं समझाऊंगा तो। क्लियर है कि नहीं? तो कॉस 5 क्या, देखो 5 से जुड़ी हुई साइड, जैसे अभी मैंने यहां पे बताया था एंगल ए से जुड़ी हुई साइड को क्या कहा जाएगा, बेस। अब यहां पे बेस कौन सा हो जाएगा, एंगल सी, या एंगल सी तो 5 है, तो एंगल सी से जुड़ी हुई साइड क्या होगी, बेस। तो बेस यहां पे अब ये बेस बन जाएगा एंगल सी के लिए, सी की बात कर रहा हूं। एंगल ए के लिए तो वो वही जो डायग्राम मैंने आपको बना दिया है वही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या ये क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए, हाइपोटेनियस आपका वही रहेगा, चाहे आप यहां से बात करो चाहे यहां से बात करो। क्लियर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन वो बी सी अपॉन ए सी, ओके, बी सी अपॉन ए सी। और उसी प्रकार से स्टूडेंट आप 10 लिख लोगे, ओके, 10 सी या 10 फाई, ओके। तो 10 फाई क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। क्या परपेंडिकुलर, अभी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो किया था 10 के लिए, तो अब यहां पे सी के लिए क्या है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ना, तो ए बी अपॉन बी सी। ऐसे ही आप क्या है, अब देखो सेक तो आपको इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, सेक इसका जस्ट अपोजिट, 10 इसका जस्ट अपोजिट, ओके। तो स्टूडेंट ये है आपकी जो टॉपिक है, वो आपके टॉपिक में ये सब कुछ है, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। अब स्टूडेंट आप ये बोलोगे कि सर ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये थोड़ी घुमाने वाली, ये याद कैसे रहेगा, ओके। तो डोंट फियर बिकॉज आप समझते हो, ओके। तो स्टूडेंट इसके लिए मेरे पास क्या है, मैं आपको याद करने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से आप क्या है इन चीज़ों को याद रख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो देखते हैं। तो देखो तरीका क्या है, मैं ओके, वैसे कुछ नहीं है। देखो ये आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन, या आप ऐसे कर लो हिंदुस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की क्या है, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? हरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब है, देखो पाकिस्तान का मतलब पी से, ओके, भूखा मतलब बी, बी मतलब बेस, पी मतलब प्यासा का मतलब पी, और पी मतलब परपेंडिकुलर, ओके। हिंदुस्तान का मतलब हाइपोटेनियस, ओके। ये हरा, ये भी क्या है हाइपोटेनियस, ये बी मतलब बेस, ओके। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपकी साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये क्या है टेन के लिए, ओके। ये टेन, ओके, टेन थीटा के लिए ये कॉस थीटा, ओके, ये साइन थीटा। तो अगर आपसे आप इन ये दो लाइन को आप याद नहीं बनाए रखोगे, ओके, तो क्या है साइन थीटा इक्वल टू पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, यानी कि क्या आप पूरा याद करोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। तो P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, और कॉस के लिए B अपॉन एच भूखा अपॉन हरा, ओके। आप तो एक लिख लोगे और आपका काम हो जाएगा, ओके। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही तो है, और टेन क्या
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो है, क्लियर है कि नहीं। अब कोसेक सेक कॉट ये तो यानी कि जस्ट जब आपने ये क्लियर कर लिए थी तो ये तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन से क्या है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं ओके। आप उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी ओके। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो अब तो लाइक कर दो। आई बात समझ में कि नहीं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की ओके। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है 10a 4/3 आपको दिया है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, यानी कि साइन ए कॉस ए ओके, कोसेक ए सेक ए कॉट ए, इन सारी वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट गिवन अस, सबसे आपको पहले आपको क्या दिया है 10a = 4/3 है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे ओके। ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये सपोज दैट बी पे राइट है, ये आपका ए और ये आपका क्या है सी है ओके। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहो और आपको कुछ भी नहीं करना है ओके। मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ओके। देखो 10a = 4/3 दिया है, आई बात समझ। अब 10a, अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल में यही ओके ये इमेज करना है कि इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, तो हाइपोटेनियस तो ये होगा ओके। अब परपेंडिकुलर कौन, वो एंगल सी की बात कर रहे हैं या एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए की बात कर रहे हैं ना। तो अगर एंगल ए यहाँ पे आपने कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर बेटा आपका यही होगा ओके, ये आपका बेस होगा, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको 10a = क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है कि नहीं। और आप पाकिस्तान हाँ भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा से हाँ क्लियर कर सकते हो ओके। अगर आप भूल जाओ तो आपको वो अप्रोच मैंने बता दिया है ओके। तो क्या हो जाएगा BC/AB, यही तो होगा 10a ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC या बेस AB है ओके। तो BC/AB = 4/3 ओके स्टूडेंट। अब आपको क्या लेट कर लेना है, ये रेशियो है ना ओके। अब आपको इसकी एक्यूरेट वैल्यू बनानी है, यानी कि BC बेटा हो जाएगा आपका 4x। आई बात, जब आपको रेशियो दिया हुआ करे तब आप क्या करो उसमें x लगा के एक्यूरेट वैल्यू बना लो ओके। और बेटा आपका क्या है AB क्या हो जाएगा आपका 3x, यानी कि ये आपका 3x है। अब आप इसको क्या है आपके डायग्राम पे प्लॉट कर दोगे। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब आपको क्या है ये निकालना है ओके। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो ओके। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC और बाई पाइथागोरस थ्योरम ओके स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने इसमें अप्लाई की तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पर हाइपोटेनियस क्या है आपका AC = परपेंडिकुलर क्या है आपका BC² प्लस AB²। कन्फर्म है कि नहीं। अब देखो AC² = BC आपका कितना है, देखो BC आपका 4x है ना, तो 4x² कितना होगा 16x² प्लस AB कितना है 3, तो इसका 9x²। आई बात समझ में नहीं। तो स्टूडेंट ये AC² = ये ऐड होके क्या आ जाएगा 25x², क्लियर है कि नहीं ओके स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन में ही है ओके। तो देखो अब तो AC = क्या आ जाएगा बेटा आपका √² ऑफ 25x² ओके। देखो यहाँ से स्क्वायर इधर कर दिया ना, तो AC = देखो 25 का 5 x² का x, तो यानी कि ये आ गया बेटा आपका AC 5x। अब आपको फाइंड क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए के अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओके। तो आपको क्या लिखना है बेटा 10 sin A निकालना है आपको ओके। sin A आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओके, यानी कि
BC अपॉन AC, और BC आपका बेटा क्या है 4x अपॉन AC आपका क्या है 5x, x से x कैंसिल आउट तो 4/3। क्लियर है कि नहीं? और वैसे ही अब क्या है आपका सिमिलरली आपको क्या निकालना है cos A, cos A क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका AC, और AB कितना है आपको 3x अपॉन 5x। ओके, x से x कैंसिल आउट तो 3/5। आई बात समझ में? अब आपको क्या निकालना है कोसेक A। ओके, तो कोसेक क्या है साइन का उल्टा होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिखना है AC अपॉन BC, यानी कि 5x अपॉन 4x, ये कैंसिल आउट तो क्या 5/4। अब आपका क्या है सेक A, तो सेक क्या होता है कोस का जस्ट अपोजिट, यानी कि AC अपॉन AB। क्लियर है? AC आपका क्या है 5x अपॉन AB क्या है 3x, कैंसिल आउट तो क्या 5/3। अब आपका एक और रहेगा क्या कॉट A। आई बात समझ में नहीं? और कॉट क्या होता है टेन का उल्टा होता है। ओके, तो टेन इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC, और AB की वैल्यू आपकी क्या है 3x अपॉन 4x, तो 3/4। ये बेटा आपका हो गया। हाँ स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। ओके, ये 4x अपॉन 5x है, तो यहाँ पे आपका क्या है 5 ही होगा। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 2। देखो एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल ऑफ सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q। देखो एंगल B एंड एंगल, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, एंगल B एंड एंगल Q किसी ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है। तो देखो कौन से ट्राइंगल में, दिस ट्राइंगल में। कन्फर्म है आपका इस ट्राइंगल में, तो ये तो राइट एंगल है ये। ओके, आई बात मान लिया ये P है। ओके, अब ये Q है और ये B है। ओके, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। क्लियर है कि नहीं? अरे ये 90 डिग्री है, ये तो दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस करके एंगल B प्लस एंगल Q क्या है 90 डिग्री होगा ना, तो दोनों एक्यूट ही होंगे। ओके, तो साइन B इक्वल टू साइन Q आपको दिया है। ओके, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, तो देखो ये एक्यूट एंगल है और साइन B इक्वल टू साइन Q है, तो आपको प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ओके, तो डोंट फियर। ओके, तो सबसे पहले आपको गिवनेस लिखना है। देखो स्टूडेंट आपसे मैं फिर से बोल रहा हूं, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, क्या सच दैट, व्हाट सच दैट, साइन B इक्वल टू साइन Q। ओके, देखो स्टूडेंट एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे साइन Q लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है साइन इंटू थीटा Q। ओके, या साइन थीटा लिखा है तो साइन इंटू थीटा नहीं है इसका मतलब, ये दोनों एक ही हैं। अगर इस एंड इस, तो अकेले साइन का कोई वजूद नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अगर अकेला अगर ऐसे साइन लिखा है तो इसका क्या है मैथमेटिक्स में कोई वजूद नहीं है। इंग्लिश में कुछ हो तो मालूम नहीं, क्योंकि आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो साइन B इक्वल टू साइन Q आपको दे दिया है उनने। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अगर मैं बात करूं साइन B क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है कि नहीं? अब आप यहां पे हो। ओके, तो इसके अब आप परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूज डोंट कंफ्यूजन। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये आपका मैंने क्या बताया है, जिस एंगल के पर हो आप, ओके, तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट ये साइन B आपका क्या होगा PQ अपॉन QB होगा कि नहीं होगा? ओके, तो PQ अपॉन BQ इक्वल टू, अब साइन Q क्या होगा, अब यहां पे यहां से परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस ही तो होगा। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? तो ये क्या होगा PB अपॉन QB। ओके,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो क्या बी क्यू, ये बी क्यू और बी क्यू बेटा क्या है, कैंसिल आउट कर दो, यानी कि पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, पी बी आ गया ना। अब स्टूडेंट आपने क्या है, ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या है, इक्वल होते हैं, ओके। तो यहां पे आप लिख दोगे बी नो दैट इफ अपोजिट sides are equal, okay, then opposite angles are also equal। बेटा बात आई समझ में कि नहीं। अगर अपोजिट देखो, ये अपोजिट साइड देखो पी क्यू, ओके, पी क्यू, ओके, कि अपोजिट यही तो है पी बी, तो पी क्यू के अपोजिट क्या है, पी क्यू। तो यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल अपोजिट है ना, तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या है, इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट देखो पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, पी क्यू के अपोजिट एंगल बी, ओके, यानी देयरफॉर, तो है अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ओके। देयरफॉर पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल बी, इक्वल टू पी बी के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल क्यू। यही तो आपको प्रूव करना था, कंफर्म है कि नहीं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो एग्जाम्पल्स में हैं आपके, वो मैं अगले वीडियो में आपको क्या है करवाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा हुआ जा रहा है और आप लोग बोर हो जाते हो, ऐसा मैंने सुन रखा है, ओके। तो आपकी भी क्या है कद्र है मुझे, ओके, मेरी कद्र तो है नहीं आपको, ओके। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अब तो लाइक कर दो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।